वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जड़त्व का माप है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की गई थी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेचक टीके की खोज किसने की थी। चेचक टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यह बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आसान सा प्रश्न है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। परमाणुओं के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, यानी कि P+N। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई प्रति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है। परितंत्र का अजीवीय घटक है जल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम की खोज किसने की थी। हीलियम की खोज की गई थी लोकयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेरेडलेट है। सेरेडलेट है Pb3O4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है।
खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है, तो दोस्तों वह है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत है अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हास गैस का रासायनिक फॉर्मूला है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर्वतची है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर्वतची है ढोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वह है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में होता है वह है नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा फास्फोरस यानी कि NPK। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह है हाइड्रोजन, जबकि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है वह है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? जिस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है वह है TNG, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रबर किसका उत्पाद है? रबर उत्पाद है लेटेक्स का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस ने। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।